गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम को करने वाले हैं और उसका नाम है कलेक्टिव फ्रेजेस। जी हाँ, हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसके ग्रुप को, उसके कलेक्टिवनेस को प्रकट करते हैं। और यह हमारा जो कार्यक्रम है आज का, वह आपके जो वोकैब इनरिचमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। वोकैबलरी को काफ़ी बढ़ाने वाला है और इसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है। आपको लग सकता है ये तो बहुत मामूली चीज़ है, मामूली नहीं है। आप जानते हैं एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है और यह आपका छोटा छोटा प्रयास, छोटा छोटा स्टेप आपको मंजिलों तक ले जाएगा। ठीक है, तो आइए हमारे साथ इस वीडियो को देखिए और समझिए, हमारे साथ कोशिश कीजिए आगे बढ़ने का, कदम से कदम आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए और देखेंगे आपके अंदर कुछ दिनों में इतना आत्मविश्वास भर जाएगा कि आप बड़ी से बड़ी परीक्षाओं के लिए भी आपका मनोबल पुष्ट हो जाएगा और कहेंगे कि यस आई कैन डू। तो आइए हमारे साथ। और वही मेरा आपसे कहना है कि आप जो भी हमारे नए हैं, पुराने साथी तो ठीक हैं, लेकिन नए जो हैं आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए ताकि इससे हमारा मनोबल, मोटिव जो है काफ़ी बढ़ जाए और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कार्यक्रम दे सकूं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर और देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कलेक्टिव फ्रेजेस। हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसके समूह को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे शब्दों की जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है और आइए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है अ बंच ऑफ कीज। अगर चाबियों का एक गुच्छा है, ठीक है, चाबियों का गुच्छा है तो उसको हम लोग कहेंगे बंच ऑफ कीज। उसमें बंच ही लगेगा और दूसरे जो वर्ड हैं अगर उसको हम लोग फिट करते हैं थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए मोस्ट जो सुटेबल वर्ड है और वह है बंच। तो हम कह सकते हैं बंच ऑफ कीज, चाबियों का समूह। ठीक है, और ये आपका ग्रेप्स जो अंगूर है उसका जो समूह होता है गुच्छे का, उसको भी हम लोग बंच लगा सकते हैं। अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, हम अपने जन्मदिन पर या किसी खास अवसर पर किसी को हम लोग बुके देते हैं, है ना, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके, इसके बाद है नंबर 3 अ बंडल ऑफ स्टिक्स। बंडल ऑफ स्टिक, छड़ी, लकड़ी का जो बंडल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स। ये हो गया, ठीक है, बंडल ऑफ स्टिक्स। अ क्राउड, जी, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का समूह। ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल, इसको भी हम लोग समझ गए। क्राउड का मतलब भीड़ होता है और तो लोगों का जो समूह होता है क्राउड ऑफ पीपल, इसके साथ क्राउड लगाएंगे, लोगों का भीड़ ज्यादा है तो उसको हम क्राउड लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं तारों, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो तारों, स्टार्स का जो समूह होता है गैलेक्सी कहते हैं। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या नाम है उसका, गैलेक्सी। यस, रिपीट विथ मी, गैलेक्सी। ठीक है, आप इस कॉन्स्टेलेशन, इसको स्टार्स का जो समूह होता है उसके लिए एक शब्द और है, वह है कॉन्स्टेलेशन। ओके, तो हम गैलेक्सी भी कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन भी कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ ग्रोव, जी, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जो समूह है, ग्रुप है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोव कहेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं और इस वीडियो को बार बार देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है ताकि आपके दिमाग में यह बात बिल्कुल बैठ जाए। समझ गए? ठीक है, इसके बाद देखेंगे अ हर्ड ऑफ डियर, पशु का जो ग्रुप होता है, अ हर्ड ऑफ डियर, स्वाइन और कैटल, तीनों में लागू होगा। एक साथ तीनों को हमने लिख दिया है, या आपका और नंबर बढ़ा सकता था। तो अ हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ स्वाइन, स्वाइन का मतलब सुअर,
सुअर का जो ग्रुप होता है। इसके अलावा पशु, कैटल, कैटल, यस। तो हर्ड ऑफ डियर, स्वाइन, कैटल में तीनों में आपका हर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, अ फ्लोक ऑफ शिप। जी, अ फ्लोक ऑफ शिप, हमारे साथ फिर से दोहराइए, अ फ्लोक ऑफ शिप, यस। शिप स्पेलिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, वह शिप नहीं है, क्या है, शिप है, शिप, ओके, यस। यह जो शिप होता है वह अलग होता है, जो पानी में चलने वाला जहाज होता है उसको हम लोग शिप कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये अलग है ना, शिप, शिप, ओके। अब आइए एक और वर्ड हम लोग देखते हैं, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, जूता, जूता का जो जोड़ा होता है उसमें हम पेयर ही लगाएंगे और कुछ दूसरा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और अ हीप ऑफ रबिश, रबिश का मतलब क्या, रबिश का मतलब कूड़ा कचरा जो होता है उसको रबिश कहा जाता है। अ हीप, हीप का मतलब ढेर, अ हीप ऑफ रबिश, सैंड एंड स्टोन्स। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने कलेक्टिव जो फ्रेजेस हैं उसको देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और अपने को अधिक से अधिक इसका बोलने में, वाक्यों में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए और ये आपके काम का चीज हो सके। ठीक है, तो आगे आप लोग इसको अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।